नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है आपके घर का जो बेडरूम है उसका संपूर्ण वास्तु किस प्रकार का होना चाहिए। आपको वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और किस प्रकार की बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। किस प्रकार के रंग आपको अपने घर के बेडरूम में कराने चाहिए। साथ ही साथ आपके बेडरूम के अंदर किस प्रकार की पेंटिंग्स अच्छी हैं और किस प्रकार की अच्छी नहीं मानी जाती। यानी कि आज आपको आपके घर के बेडरूम का संपूर्ण वास्तु पता लग जाएगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा हम अपने जीवन के अंदर बिहेव करते हैं, जैसा हम अपने जीवन के अंदर अपनी सोच को रखते हैं, तो उसमें बेडरूम का बहुत बड़ा रोल है। जिस कमरे के अंदर हम सोते हैं, जिस डायरेक्शन में हम सोते हैं, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए बेडरूम का वास्तु बिल्कुल ठीक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। तो पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमने आपको बताया है इन 16 दिशाओं में आपके घर के अंदर जो बेडरूम है उसका क्या प्रभाव होगा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे इन 16 दिशाओं में कैसा बेडरूम का इफेक्ट होगा। आज हम बात करेंगे आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं सिंपल सी लैंग्वेज में कि आपके लिए बेडरूम बनाने के लिए सबसे अच्छे डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है नॉर्थ। इसमें व्यक्ति नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजता है, पैसे कमाने के तरीके ढूंढता है और अपने करियर को सक्सेसफुल करने के लिए वो ध्यान देता है, इसलिए इस डायरेक्शन को अच्छा बताया गया है। उसके बाद आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है। व्यक्ति हैप्पी रहता है, जॉयफुल रहता है, उसके जीवन में खुशियाँ रहती हैं, इसलिए इस डायरेक्शन को भी बहुत अच्छा बताया गया है। उसके अगली है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। अगर कोई व्यक्ति है जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, परंतु उसके अंदर एक हेजिटेशन रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो उसको ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बनाना चाहिए। या अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़े कामों में है तो उसको भी ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा का बेडरूम अच्छा माना जाता है। अब उसके बाद आती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात। ये बेडरूम बनाने के लिए बहुत खतरनाक डायरेक्शन है। यहाँ पर व्यक्ति को एंग्जाइटी हो जाती है, वो ओवर थिंक करने लग जाता है चीज़ों को, तो इसलिए यहाँ पर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन व्यक्ति के दिमाग के अंदर पैसे का बहुत ज़्यादा भूत सा सवार करा देती है। मतलब व्यक्ति हर समय पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, पेमेंट रिकवरी के बारे में सोचेगा। और दूसरा, इसका एक और लॉस है कि व्यक्ति के अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब पैसा कमाने के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ये अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि ये अग्निकोण है, इसलिए हर कोई यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता। परंतु अगर आपके घर के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पैसा कमाने से कोई मतलब लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने कामों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो उसको आप थोड़े दिन के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सुला सकते हो। उसके बाद बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट की। ये डायरेक्शन बहुत अच्छी बताई गई है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की है, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। उसके बाद बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की। ये दक्षिण दिशा का बेडरूम बहुत अच्छा बताया गया है उन लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं, जिनको अपने जीवन के अंदर शांति चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। परंतु अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ पर सोता है तो उसकी समस्या सिर्फ यही है कि वो अगर ज़्यादा रिलैक्स, ज़्यादा पीसफुल हो गया तो वो कमा नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों बिजनेसमैन होते हैं उनका जीवन शांत नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट में, तो बिल्कुल मना है। फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर यहाँ पर व्यक्ति सोता है तो उसकी स्किल्स बढ़ती हैं, उसके जीवन के अंदर उसके रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो इसलिए इस डायरेक्शन का बेडरूम सबसे अच्छा बताया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेस्ट साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन में सोने के बाद व्यक्ति रिसर्चर बन जाता है, उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। अगर आपका कोई बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो आप उसको भी यहाँ पर सुला सकते हैं। ये बेस्ट मतलब लोकेशन बताई गई है बेडरूम के लिए, क्योंकि दोस्तों ये एजुकेशन के साथ साथ सेविंग्स की भी डायरेक्शन है, बचत की डायरेक्शन है। तो कोई व्यक्ति अगर आपके घर के अंदर ज़्यादा खर्चा करने लग गया है तो उसको भी आप इस रूम में सुला सकते हो, उसके खर्चे पे कंट्रोल हो जाएगा और ये बात उसके दिमाग में अपने आप ही आएगी कि मेरे को पैसा बचाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे वेस्ट की, पश्चिम दिशा। ये सबसे ज़्यादा उत्तम दिशा बताई गई है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा, साथ ही साथ प्रॉफिट और गेन्स उसको बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर होंगे, और वो जो भी काम करेगा उसमें वो अपना प्रॉफिट और गेन्स जरूर देखेगा, जो कि आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन है। ये व्यक्ति को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देती है कि व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स तक आने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की। ये बहुत अच्छा बेडरूम बताया गया है। यहाँ पर व्यक्ति दूसरों का भी सपोर्ट करता है, उसको भी दूसरों से सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ उसको बैंक से रिलेटेड जो समस्या आ रही हैं वो दूर होती हैं, बैंक भी उसके सपोर्ट में आ जाता है, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी बताई गई है। फिर बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की। ये डायरेक्शन है अट्रैक्शन की। तो यहाँ पर सिर्फ कपल का बेडरूम सबसे अच्छा बताया गया है, वेडिंग कपल्स का, जिनको आपस में बीच में अट्रैक्शन चाहिए, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनका डिवोर्स होने वाला हो,
जिनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो गया हो, उनका एक दूसरे से मिलने जुलने का या फिर उनके साथ रहने का मन ना करता हो, तो अगर आप उनको इस डायरेक्शन में सुलाते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, तो उससे क्या होता है, उनका अट्रैक्शन बढ़ता है, तो डिवोर्स तक भी रुक जाता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बना सकते हो। तो दोस्तों ये तो था आपको किन दिशाओं में बेडरूम बनाना चाहिए और किन दिशाओं को अवॉइड करना चाहिए। एक और बार आपको बता देता हूँ, अवॉइड के लिए सबसे जो मतलब बेडरूम के लिए सबसे बेकार दिशा है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये सबसे बेकार दिशा है। साउथ ईस्ट में आपको मैंने सिचुएशन बताई कि जब व्यक्ति को पैसा कमाने मतलब चाहिए तो उसको सुलाना चाहिए, पर कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत पैसा कमाता है और आप चाहते हो कि उसके दिमाग में पैसे का भूत थोड़ा उतरे, तो उसको यहाँ पर नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन भी बढ़ाती है। तो दोस्तों इसके अगर अनुसार आप बेडरूम बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि बेडरूम कैसा होना चाहिए। आपके घर के अंदर पंच तत्व होते हैं, जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। ये सभी दिशाएं उन तत्वों से ही बनी हुई हैं। जैसे जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये 3 डायरेक्शंस होती हैं जल तत्व की। अब आपके घर के अंदर अगर इन डायरेक्शंस के अंदर लाल या फिर पीला रंग आ गया, तो उससे आपका बेडरूम अगर इन डायरेक्शंस में है तो प्रॉब्लम देगा। कैसी? आपके रिलेशंस खराब कर देगा, आपको मनी की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, आप अपने दिमाग में कुछ कुछ सोचोगे परंतु उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन डायरेक्शंस के बेडरूम से आपको ये वाले रंग हटाने हैं। साथ ही साथ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जिस भी डायरेक्शन में आप बेडरूम बनाओ, चाहे आप नॉर्थ में बनाओ, चाहे आप साउथ में बनाओ, चाहे साउथ साउथ ईस्ट में बनाओ, चाहे साउथ वेस्ट में बनाओ, इन डायरेक्शंस का सबका अपना एक रंग है, क्योंकि सबका अपना एलिमेंट है। जैसे जो जल तत्व की डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों का रंग है नीला। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसका रंग है ऑफ वाइट। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शंस का रंग है हरा। उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इन 3 डायरेक्शंस का रंग है लाल। फिर साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शंस का रंग है येलो यानी कि पीला। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन चारों डायरेक्शंस का रंग है बिल्कुल प्योर वाइट। तो दोस्तों ये थे इन डायरेक्शंस के रंग। अब लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि मान लीजिए उनका डायरेक्शन, उनका बेडरूम साउथ में है, तो अब साउथ का रंग अगर रेड है तो अपने बेडरूम के अंदर लाल कलर कर देते हैं। परंतु ये अपने आप में एक वास्तु का बहुत बड़ा दोष क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको ये जो फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इसमें भी लाल रंग नहीं करना अपने बेडरूम में, ये भी वास्तु के दोष क्रिएट कर देगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, तो आप अपने बेडरूम में यहाँ पर बिल्कुल लाइट पिंक कलर यूज कर सकते हो, उससे आपके रिलेशन और अच्छे होंगे। परंतु लाल रंग क्या होता है, वो लड़ाई को भी दर्शाता है, मंगल का रंग है। तो इसलिए अगर बेडरूम चाहे साउथ में हो, चाहे साउथ साउथ ईस्ट में हो, चाहे साउथ ईस्ट में हो, तो आपको लाल रंग यहाँ पर भी यूज नहीं करना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप जैसे मान लीजिए ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इन 3 डायरेक्शंस का रंग है हरा। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डार्क ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, तो ये भी वास्तु दोष क्रिएट कर देगा। आप अपने घर के अंदर चाहे किसी भी डायरेक्शन में बेडरूम बनाएं, तो आपको उस डायरेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कलर कराना है तो आपको डार्क कलर नहीं कराना, चटक कलर नहीं कराना, आपको हमेशा बिल्कुल लाइट कलर कराना है, जो कि बहुत स्मूथ लगे देखने में, जो कि बहुत अच्छा लगे। क्योंकि दोस्तों अगर डार्क कलर कराओगे तो उससे वैसे ही नेगेटिविटी फैल जाती है। तो आपको अपने बेडरूम के अंदर चाहे किसी भी दिशा में बनाओ, बिल्कुल लाइट कलर यूज करने हैं। और जो फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है उसमें आपको इस फायर एलिमेंट का जो रंग है लाल, वो यूज नहीं करना, उसकी जगह पिंक कलर यूज करना है, लाइट पिंक कलर या फिर पिंक कलर, तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर वॉर हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, नहीं तो ये भी आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर देगी। आपके बेडरूम के अंदर हमेशा ऐसी पेंटिंग्स होनी चाहिए जिसमें प्यार दर्शाया जा रहा हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, अपने बेडरूम को बिल्कुल मिरर के सामने बना लेते हैं। मान लीजिए ये जैसे बेडरूम है तो उसके सामने बिल्कुल मिरर लगा लेते हैं, या फिर यहाँ पर, ये बिल्कुल वास्तु का दोष क्रिएट करता है। ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। आपको कभी भी अपने बेडरूम के सामने मिरर नहीं लगाना, मतलब जिसमें आपका बेडरूम रिफ्लेक्ट हो रहा हो। आप अगर मिरर लगाना चाहते हैं उस बेडरूम के सामने, तो आप ऐसे लगाएं कि जब भी आप रात को सोने जा रहे हो उस मिरर के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा या फिर कवर ढक कर जाए, जिससे आपका बेडरूम उस मिरर में रिफ्लेक्ट ना करे। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु का दोष क्रिएट करता है, और ये बिल्कुल एथिकली भी सही चीज़ नहीं है। आपको मिरर ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर आपका बेडरूम रिफ्लेक्ट ना करे, ये वास्तु का दोष क्रिएट नहीं करेगा।
और दोस्तों बेडरूम में हमेशा लाइट कलर यूज़ करें, और आपके बेडरूम में हमेशा जो लाइट्स हो वो भी बिल्कुल सोबर अच्छी हो, ये नहीं कि लाल पीली हरी नीली ऐसी कोई लाइट्स आपको यूज़ नहीं करनी। और दोस्तों अगर आपको ये कलर्स ना समझ आए कि कौन से डायरेक्शन में कौन से कलर यूज़ करने हैं, वैसे मैंने आपको बता दिए, बट अगर आपको ना फिर भी समझ आए तो आप क्या कर सकते हो, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने बेडरूम वगैरह हर जगह ऑफ वाइट कलर कराओ। वो किसी भी प्रकार का दोष क्रिएट नहीं करता और सबसे अच्छा रहता है आपके लिए। दूसरा, अब आते हैं बेड शीट्स पर। तो क्या हमें बेडशीट जो हम अपने घर के बेड्स पर बिछाते हैं वो हमारी डायरेक्शन में प्रॉब्लम कर सकती है? तो ये है बात दोस्तों, कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बेडशीट बिछाते हैं तो कम से कम एक दिन तो बिछी रहती है। मतलब अगर आप मान लीजिए अपने घर की साउथ डायरेक्शन में आपका बेडरूम है और यहाँ पर कोई बेडशीट बिछा दिया आपने काले रंग की, तो वो क्या प्रॉब्लम करेगी? वो आपके जीवन से रिलैक्सेशन छीन लेगी, वो आपको नेम और फेम में प्रॉब्लम करेगी, चाहे आप उसे 24 घंटे के लिए ही क्यों ना बिछाएं। तो इसलिए आप जिस भी मतलब डायरेक्शन में अपना बेडरूम बना रहे हैं उसके जो भी एंटी कलर्स हैं आपको उस डायरेक्शन में उस कलर की शीट भी नहीं बिछानी। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कुछ देर के लिए तो बिछेगी, 24 घंटे 12 घंटे के लिए बिछानी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु इससे हमने कई बार देखा है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने घर के बेडरूम्स में बिल्कुल लाइट कलर की बेडशीट्स यूज़ करें, साथ ही साथ उनको भी आप डायरेक्शन के अनुसार कलर इस्तेमाल करें तो अच्छा है। और दोस्तों आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन डायरेक्शंस में कौन से कलर यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आप इसको एक बार लिख भी सकते हो। अगर आप अपने घर के अंदर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, इन 3 डायरेक्शंस में बेडरूम बना रहे हो तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार से लाल और पीला रंग यूज़ नहीं करना। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर आपको ऑफ वाइट कलर ही यूज़ करना है सिर्फ। उसके अलावा आप यहाँ पर नीला रंग भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको लाल रंग या फिर बहुत ज़्यादा डार्क पीला रंग यूज़ नहीं करना। उसके बाद बात करेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट की। इन 3 डायरेक्शन के अंदर आपको पीला रंग और बिल्कुल सफ़ेद रंग यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये भी आपको वास्तु का दोष क्रिएट करके देगा। उसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। इन 3 डायरेक्शंस के अंदर आपको बिल्कुल सफ़ेद रंग, नीला रंग और काला रंग यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये भी वास्तु का दोष क्रिएट कर देगा। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इन 2 डायरेक्शंस के अंदर जो कि अर्थ एलिमेंट की होती है, यहाँ पर आपको हरा रंग और उसके साथ साथ नीला रंग या फिर काला रंग यूज़ नहीं करना। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 4 डायरेक्शंस में आपको किसी भी प्रकार से या तो हरा रंग वो यूज़ नहीं करना। दूसरा, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो बिल्कुल चटक लाल रंग होता है या फिर लाल रंग होता है उसको यूज़ नहीं करना। यानी कि लाल और हरा रंग आपको इन 4 डायरेक्शंस में यूज़ नहीं करना, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी आपको दोष क्रिएट करके देगा। तो अगर आप ये एंटी कलर्स इन डायरेक्शंस में यूज़ नहीं करते तब भी आपके घर से कई वास्तु के दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। और दोस्तों अब आप में से कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमारे घर के अंदर जो बेडरूम होता है उसको हमें कैसे देखना है। यानी कि बेडरूम तो कई डायरेक्शंस में आ सकता है एक साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो साउथ में भी आ रहा है, साउथ साउथ ईस्ट में भी आ रहा है, साउथ साउथ वेस्ट में भी आ रहा है। तो क्या हमें इन तीनों के एट्रीब्यूट का फर्क मिलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। आपको सिर्फ देखना है आपका जो हेड है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे आप इस वाले बेडरूम में देखोगे तो इनका जो हेड है इन व्यक्ति का वो साउथ साउथ ईस्ट में आएगा, तो इनको साउथ साउथ ईस्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट मिलेंगे, इफेक्ट मिलेंगे। और इस बेडरूम में आप देखोगे तो इनका जो हेड है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आएगा, तो इनको वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड एट्रीब्यूट के इफेक्ट मिलेंगे। तो आपको ये देखना है आपका हेड किस डायरेक्शन में आ रहा है। और डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है जैसे आप में से कई लोग सोचोगे कि मान लीजिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का बेडरूम होता और उसका हेड उस साइड होता, तो आप सोचते हो उसका हेड तो साउथ की साइड आ रहा है। नहीं, आपको देखना है जब आप अपने घर को डिवाइड करोगे दिशाओं में तो उन दिशाओं में से कौन से हिस्से में आ रहा है। मान लीजिए इनका वैसे जैसे बेड है तो अब नॉर्मल वास्तु के अनुसार आप बोलोगे इनका बेड तो ईस्ट में आ रहा है, परंतु नहीं, इनका बेड आ रहा है साउथ साउथ ईस्ट में। आपको ये जो पाई दिख रही है बनी हुई पिज्जा की पीसेस जैसी, आपको ये देखना है कि ये डायरेक्शंस के किस डायरेक्शन में आपका हेड आ रहा है, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट का आपको फल मिलेगा। आपको ये नहीं देखना कि आपका हेड अगर मतलब इधर आ रहा है तो ईस्ट हो गई, इधर आ रहा है तो वेस्ट हो गई, इधर आ रहा है तो साउथ हो गई, या इधर आ रहा है तो नॉर्थ हो गई। आपको इन पाई के पीसेस को देखना है, इनमें से जिस भी डायरेक्शन में आपका हेड आ रहा होगा आपको उसके एट्रीब्यूट का फर्क मिलेगा। अब कभी कभार ये भी हो सकता है आपको 2 डायरेक्शंस में आपका हेड आ रहा हो, मतलब एक बंदे का किसी और डायरेक्शन में आ रहा हो, दूसरे बंदे का किसी और डायरेक्शन में आ रहा हो, तो हाँ इन दोनों का अलग अलग डायरेक्शन का फर्क वो मिलेगा फल।
तो इसलिए दोस्तों इस बात को बहुत ज़रूरी समझें कि बेडरूम सही डायरेक्शन में हो, आपका हेड बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइट कलर यूज़ करने हैं। मिरर में आपका बेड रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बेड शीट्स पर आपको बिल्कुल लाइट शीट्स बिछानी है और किसी भी प्रकार की डार्क बहुत ज़्यादा चटक शीट्स नहीं बिछानी, और सही दिशाओं के हिसाब से ही आपको रंग यूज़ करने हैं। एंटी कलर का इस्तेमाल नहीं करना। बेडरूम में भी जो आप कलर यूज़ करें या तो दिशाओं के हिसाब से करें और लाइट कलर यूज़ करें, नहीं तो पूरे घर में ऑफ वाइट कलर करें। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप जो पेंटिंग्स यूज़ करते हैं उसमें आपको प्यार वाली पेंटिंग्स यूज़ करनी है। किसी प्रकार से वॉर वाली, लड़ाई वाली आपको अपने बेडरूम में पेंटिंग्स यूज़ नहीं करनी। बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, ये भी वास्तु का दोष क्रिएट करता है। तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके वास्तु जो बेडरूम का है वो संपूर्ण हो गया, आप ये समझिए। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके अनुसार भी चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिलेंगे, आप खुद देखेंगे। तो आज हमने बात करी बेडरूम के संपूर्ण वास्तु की। तो दोस्तों इस वास्तु के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। तो अगर आपको दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो लगे तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें ज्ञान की बात बहुत ज़्यादा है अगर आप इसको समझोगे तो दोस्तों इसलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोबारा कोई ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिसके अंदर आपको वास्तु की कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने शायद पहले कभी किसी और से ना सुनी हो। तो धन्यवाद दोस्तों।